अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदे वल करम व आलिही बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कुछ हालात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उनके आने का वाक़या आपको सुनाते हैं। चूँकि सन 4 हिजरी में शव्वाल के महीने में शव्वाल का महीना ख़त्म होने से चंद रोज़ पहले प्यारे व करीम आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया और शव्वाल मुकर्रम की आज 25 तारीख है। इस निस्बत से हम आज उनके हालात बयान करते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आई। जब आप 25 साल के थे और खदीजा 40 साल की और 25 साल तक हुजूर की खिदमत में रहीं कि हमारे हुजूर की उम्र शरीफ जब 50 साल की हुई तो उनका विसाल हो गया। तो जो असले उम्र शादी की है उसमें सरकार के पास सिर्फ एक बीवी थी, हज़रत खदीजा अकेली थी। जब तक वो थी उस वक्त तक आपने किसी और बीवी से निकाह नहीं किया। चूँकि बच्चे थे आपके पास, बच्चों की परवरिश का मसला था, इसलिए आपने दूसरी शादी की सैयदा हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ, वो भी बेवा थी। उसके बाद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपका निकाह हुआ और उसकी हिजरत के बाद हुई। और उसके बाद फिर सैयदा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा जो होते उमर फारूक आज़म की साहबजादी हैं, उनसे निकाह हुआ। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने निकाह फरमाया। वो 2 या 3 महीने सिर्फ आपकी खिदमत में रही, उनकी वफ़ात हो गई। इस तरह आपकी ज़िंदगी शरीफ में आपकी पहली ज़ौजे पाक हज़रत खदीजा और ये हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, इन दोनों का विसाल हो गया था। बाकी सारी अज़वाज वक्ते वक्त विसाल बाहयात थी। अब आपकी खिदमत में 3 बीवियां हैं, हज़रत सौदा और हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा। और सन 4 हिजरी में शव्वाल के महीने में महीना ख़त्म होने से चंद दिन पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। हज़रत उम्मे सलमा का नाम हिंद है, हिंद उनका नाम है, उम्मे सलमा उनकी कुन्नियत है। उम्मे सलमा के माना है सलमा की माँ। उनके एक बेटे थे, उनका नाम था सलमा, इसीलिए इनको उम्मे सलमा कहते हैं। और इनके शौहर को अबू सलमा कहा जाता है। उम के माने माँ और अब के माने बाप।
उम्मे सलमा, सलमा की माँ, और अबू सलमा, सलमा के बाप, सलमा के वालिद। ये 3 नाम आप याद रखें, उम्मे सलमा और अबू सलमा और सलमा। सलमा ये बेटे हैं, अबू सलमा वालिद हैं और उम्मे सलमा माँ है। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर हज़रत अबू सलमा हैं और उम्मे सलमा का ताल्लुक कुरैश के मशहूर खानदान बनु मखज़ूम से था। अपने शौहर के साथ, अबू सलमा के साथ मक्के में 10 अफराद के बाद इस्लाम कबूल किया था। यानी 10 अफराद इस्लाम लाए थे, उसके बाद 11वें और 12वें आप दोनों हैं, यानी हज़रत उम्मे सलमा और उनके शौहर अबू सलमा, इन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। तो ये दोनों मियाँ बीवी अस्साबिकूनल अव्वलून में से थे। कुरान करीम में बड़ी फजीलत अस्साबिकूनल अव्वलून, पहले शुरू दौर में जो लोग इस्लाम ले आए, क्योंकि उनको आजमाइशों से गुजरना पड़ा। कुफारे मक्का ने गरीब मुसलमानों पर बहुत मजालिम ढाए, उन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। अगर उन मुसलमानों की जगह पहाड़ भी होता तो डगमगाने लगता। इन नाकाबिले बर्दाश्त मजालिम की वजह से मुसलमानों के लिए मक्के की ज़मीन तंग हो गई, मक्के में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया और हिजरत करने पर मजबूर हो गए। रवायत का खुलासा हम आपको सुनाते हैं कि जब मक्के की सरजमीन मुसलमानों पर तंग हो गई तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हबशा की तरफ हिजरत कर जाने का हुक्म दिया। फरमाया कि सरजमीन हबशा में एक आदिल बादशाह है जिसके यहाँ किसी पर जुल्म नहीं किया जाता, तुम लोग उसके मुल्क में चले जाओ यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा फरमाए और जिन मुसीबतों में तुम मुब्तला हो उन मुसीबतों से निकलने का रास्ता पैदा फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर ऐलान नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मर्द और 4 औरतों ने हबशा की जानिब हिजरत की। ये इस्लाम की पहली हिजरत थी। 11 मर्द थे और 4 औरतें थीं। उन मुहाजिरीन में हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके शौहर अबू सलमा भी शरीक थे। इन दोनों अफराद को ये खुसूसियत हासिल है, ये साहिबुल हिजरतैन हैं। जो पहली हिजरत हुई इसमें भी शरीक हुए और जो दूसरी हिजरत मक्के से मदीने की तरफ हुई उस हिजरत में भी शरीक हुई है। ये दोनों हबशा में पहुँचे। हबशा की सरजमीन मुसलमानों के लिए बहुत अमन व सुकून की जगह साबित हुई और मुसलमान बिला खौफ व ख़तर अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो गए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हबशा के पुरसुकून माहौल से मुताल्लिक़ फरमाती हैं कि हमें अपने दीन के हवाले से इत्मीनान व सुकून हासिल हुआ। हबशा पहुँचने के बाद दीन के मामले में अमन व सुकून हासिल हुआ और हमने इस तरह अल्लाह ताला की इबादत की कि ना हमें तकलीफ दी जाती और ना हम कोई नापसंदीदा बात सुनते। देखें, जहाँ पर आप अल्लाह की इबादत कर सकें आप वहाँ रहें और अगर किसी इलाके में अल्लाह की इबादत पर पाबंदी लग जाए, ना कर सकें, तो हुक्म क्या है कि आप वहाँ से हिजरत कर जाएं, वो जगह छोड़ दें, आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ आप सुकून के साथ अल्लाह की इबादत कर सकते हो। अब देखें, हम अपना जायज़ा लें, यहाँ कौन सी पाबंदी है इबादत करने पर? सुकून है, इत्मीनान है, हर तरह की आज़ादी है, आदमी जितनी चाहे उतनी इबादत करे, लेकिन फिर भी हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं, हम इबादत से जो है गाफिल रहते हैं।
ये बहुत बड़ी महरूमी की बात है। अल्लाह के नेक बंदे वो थे, अगर इबादत पर पाबंदी लगती थी तो पूरा मुल्क ही छोड़ दिया करते थे। कुछ अरसा बाद हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़ौजा हज़रत उम्मे सलमा को लेकर मक्का वापस आ गए। पहली हिजरत हो गई। अब फिर मक्का पहुंचकर जब दोबारा कुफार कुरैश की अज़ियतों से दो चार हुए तो मक्के से मदीने की तरफ हिजरत हुई। तो पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई और दूसरी हिजरत मदीने की तरफ हुई। दूसरी हिजरत में भी इस मोहतरम ख़ानदान ने सबकत की। उम्मे सलमा और अबू सलमा दोनों ने हिजरत की। मदीने की तरफ हिजरत का मामला हज़रत उम्मे सलमा के लिए निहायत पुरअशोक और अलमनाक था। उसकी कैफियत बयान करते हुए सीरत निगारों का कलम कांपता है और आंखें अशबार हो जाती हैं। हज़रत उम्मे सलमा की ये दर्द भरी दास्तान खुद उनकी ज़बानी सुने, वो खुद फरमाती हैं कि जब मेरे शौहर मदीना जाने लगे तो मैं भी उनके साथ अपने बच्चे सलमा को गोद में लेकर निकली। एक बच्चा था सलमा को गोद में लेकर मैं भी उनके साथ निकली। वो मुझे और मेरे बच्चे को ऊंट पर बिठाकर उसकी नकेल थामे हुए चल पड़े। अभी कुछ ही दूर गए थे, मेरे मैके के लोगों ने हमें जाते हुए देख लिया। वो दौड़ते हुए आए। वो सब अभी काफिर थे, मुसलमान हुए नहीं थे। दौड़ते हुए आए, रास्ता रोक कर खड़े हो गए और मेरे शौहर से कहने लगे कि तुम तो हमारे काबू से बाहर हो गए हो, तुम्हारा जहां जी चाहे जाओ, मगर ये लड़की हमारे खानदान की है। हम अपनी इस लड़की को तुम्हारे साथ जगह जगह मारी मारी फिरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ये कहकर उन्होंने ऊंट की नकेल अबू सलमा के हाथ से छीन ली और मुझे वापस ले चले। अभी मेरे पास मेरा बच्चा था सलमा। इतने में अबू सलमा के खानदान के लोग भी पहुंच गए। वो बिगड़ कर बोले कि जब तुम लोगों ने अपनी लड़की को हमारे आदमी से छीन लिया, अलग कर दिया, तो हम अपने बच्चे सलमा को क्यों इसके पास रहने दें? ये सलमा हमारे खानदान का खून है, हम इस बच्चे को इस औरत से जुदा कर देंगे। उन्होंने मेरे बेटे सलमा को मुझसे ज़बरदस्ती छीन लिया और छीना झपटी में दोनों बच्चे का हाथ भी उतर गया। अब हाल ये था कि बच्चे को वो लेकर चले गए और मेरे मैके वालों ने मुझे अपने यहाँ ले जाकर बंद कर दिया और अबू सलमा बेचारे तने तनहा मदीना की तरफ रवाना हो गए। अब अबू सलमा तनहा मदीने जा रहे हैं। बेटा भी जुदा हो गया, बीवी भी जुदा हो गई और उम्मे सलमा है तो सबसे ज़्यादा परेशान है। शौहर से भी अलग हो गई और बेटे से भी अलग हो गई। फरमाती हैं कि तकरीबन 1 साल तक मेरा ये मामूल था कि रोज़ाना घर से निकलकर उस जगह जाकर बैठ जाती जहां मैं अपने शौहर अबू सलमा से जुदा की गई थी। वहां बैठकर रोती, आहें भरती, आंसू बहाती। 1 साल का ज़माना गुजर गया। एक दिन मेरे ख़ानदान के एक आदमी ने मुझे इस हालत ज़ार में देख लिया। मेरी बेचैनी और बेकरारी की इस कैफियत पर उसे तरस आ गया। उसने ख़ानदान वालों से कहा, इस बेचारी मिस्कीन को क्यों नहीं जाने देते? तुम लोगों ने इसके शौहर से भी जुदा कर दिया और बच्चे से भी जुदा कर दिया। आखिरकार मैके वालों को रहम आया। उन्होंने कहा, अगर तू अपने शौहर के पास जाना चाहती है तो चली जा। कहती है फिर मेरे ससुराल वालों को भी रहम आ गया, उन्होंने भी मेरा बच्चा मुझे दे दिया। मैं बच्चे को लिए हुए अकेली ऊंट पर सवार होकर मदीने की तरफ चल पड़ी। थोड़ी दूर ही गई थी
कि कबीले कुरैश के ख़ानदान बनु अब्दुद्दार के उस्मान बिन तलहा रास्ते में मिले। मुझे देखकर बोले, अबू उमैया की बेटी, इनके बाप अबू उमैया थे, अबू उमैया था, अबू उमैया की बेटी किधर जा रही हो? मैंने कहा, मैं अपने शौहर के पास मदीना जा रही हूँ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है? मैंने जवाब दिया, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह और इस बच्चे के सिवा मेरे साथ कोई और नहीं है। इस पर वो बोले, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें तन्हा नहीं जाने दूंगा। फिर वो मेरे ऊंट की लगाम थाम कर चलने लगे। अल्लाह की कसम, मैंने उनसे ज्यादा शरीफ आदमी नहीं देखा, जबकि अभी वो इस्लाम नहीं लाए थे। कहती हैं कि जब वो किसी मंजिल पर पहुंचते आराम करने के लिए, तो मेरे ऊंट को बिठाकर अलग हट जाते, कहीं दूर खड़े हो जाते। मैं बच्चे को लेकर जब उतर जाती तो वो ऊंट को किसी दरख्त से बांध देते और मुझसे दूर जाकर किसी दरख्त के नीचे लेट जाते। जब चलने का वक्त आता तो वो ऊंट को लाकर बिठा देते और खुद दूर खड़े होकर मुझसे कहते, सवार हो जाओ। मेरे सवार होने के बाद वो ऊंट की नकेल थाम कर मदीना के लिए रवाना हो जाते। मदीने तक सारा रास्ता उन्होंने इस तरह तय किया। जब कुबा में बनु औफ की बस्ती नजर आई, जो मुहाजिरीन जाते थे उसी बस्ती में ठहरते थे, तो जब बस्ती नजर आई तो मुझसे कहा कि तुम्हारे शौहर वहाँ रहते हैं, उनके पास चली जाओ, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। उसके बाद जिस तरह वो पैदल आए थे उसी तरह पैदल मक्का वापस चले गए। ये उस्मान बिन तलहा जो खाने काबा के करीब बरदार थे, काबा शरीफ की कुंजी उनके पास थी और आज भी उसी खानदान में रहती है। उनका शुमार मक्के के सरदारों में होता था। उस वक्त वो मुशरिक थे, इस्लाम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। उनका उम्मे सलमा से कोई रिश्ता भी न था। इन तमाम बातों के बावजूद उन्होंने उम्मे सलमा को हिफाजत के साथ मदीने तक पहुंचाया और पूरे रास्ते में उनके साथ निहायत शरीफाना और बावकार बर्ताव किया। आखिरकार दुखों, मुसीबतों और परेशानियों का एक समंदर पार करके हज़रत उम्मे सलमा मदीने में अपने महबूब और वफाशयार शौहर के पास पहुंच गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चंद दिन के बाद मक्के से हिजरत करके यहाँ तशरीफ लाए। अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु एक जलील क़द्र सहाबी थे। रमज़ान 2 हिजरी में जंगे बद्र में शरीक हुए। बदरी सहाबा में से हैं और साबिक़ीन अव्वलीन में से तो हैं ही। जंगे बद्र में शरीक हुए, बहादुरी के जौहर दिखाए। फिर शव्वाल 3 हिजरी में ग़ज़वे उहुद पेश आया तो दूसरे सहाबा के साथ उसमें भी शरीक हुए। अब उस जंग में एक जहरीले तीर से उनका बाजू जख्मी हो गया। इलाज से वक्ती तौर पर सेहत हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद ये जख्म फिर हरा हो गया और उसी तकलीफ में जुमादल आखिरा सन 4 हिजरी में वफात पा गए और शहादत का दर्जा हासिल किया। अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। गम का एक पहाड़ उन पर टूट पड़ा। इस हादसे ने उनकी पूरी शख्सियत को हिलाकर रख दिया। अब तक छोटे छोटे 4 बच्चे हो गए थे। एक बच्चा तो पहले से था, यहाँ आने के बाद 3 बच्चे और पैदा हो गए। 4 बच्चे थे जो बेसहारा हो गए। उम्मे सलमा ने अपने मुखलिस और महबूब शौहर की मईयत में बड़े से बड़े दुख और सदमे बड़ी हिम्मत और हौसले से बर्दाश्त किए थे। अब अपने शहर से और अपने कबीले से बहुत दूर
इक्का व तन्हा रह गई थी। कहते अबू सलमा की वफात के बाद कहते उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शव्वाल सन 4 हिजरी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम शरीफ में आने का मामला भी निहायत दिलगुदाज और हैरतनाक है। हज़रत उम्मे सलमा को अपने शौहर अबू सलमा से जो मोहब्बत थी और शौहर को उनसे जो ताल्लुक़ था वो काबिले रश्क था। दोनों मियाँ बीवी ने मोहब्बत की सरशारी के माहौल में एक मुआहदा कर लिया था, आपस में एक अहद कर लिया, एक मुआहदा कर लिया था जो ज़िंदगी और मौत दोनों को सआदतमंद बना गया। क्या मुआहदा हुआ था आपस में? इस मुआहदे की तफसीर खुद हज़रत उम्मे सलमा की ज़बानी सुने। वो फरमाती हैं कि एक रोज़ मैंने अपने प्यारे शौहर अबू सलमा से कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि जब किसी औरत का शौहर फौत हो जाए, इंतकाल कर जाए और वो मियाँ बीवी दोनों जन्नती हों, उसके बाद वो औरत किसी से शादी ना करे तो अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में जमा फरमाएगा, इकट्ठा फरमाएगा। इसी तरह जब औरत मर जाए और उसके बाद उसका शौहर जिंदा रहे और दूसरी शादी ना करे तब भी अल्लाह ताला दोनों को जन्नत में इकट्ठा फरमाएगा। लिहाजा आओ हम ये अहद करें कि न तुम मेरे मरने के बाद शादी करना और न मैं तुम्हारे बाद शादी करूंगी। अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम शादी न करना और तुम्हारा इंतकाल पहले हो जाता है तो मैं शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर अबू सलमा ने कहा कि उम्मे सलमा क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? उम्मे सलमा ने कहा ज़रूर मानूंगी। अबू सलमा ने कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो तुम ज़रूर शादी कर लेना। और फिर उन्होंने ये दुआ फरमाई, ये दुआ याद रखने की है। दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा ज़ुक़ उम्मा सलमता बादी रजुलन खैरम मिन्नी ला युहज़िनुहा वला यूज़ीहा। ए अल्लाह मेरे बाद उम्मे सलमा को मुझसे बेहतर शौहर अता फरमाना जो न उसे गमगीन होने दे न तकलीफ पहुँचाए। ऐसा शौहर देना जो मुझसे बहुत बेहतर हो, जो कभी इसको दुख न पहुँचाए, कभी इसकी आंखों में आंसू न आने दे, हमेशा खुश रखे। और एक वाक़या ये पेश आया, जब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि एक रोज़ अबू सलमा हुजूर की बारगाह से आए और बहुत खुश थे, खुश वापस हुए और कहने लगे कि आज मुझे हुजूर सल्लम के एक इरशाद ने बेहद महसूस किया। आपने इरशाद फरमाया, वो हदीस सुना रहे हैं अबू सलमा, कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो मुसीबत ज़दा मुसलमान अपनी मुसीबत में, जब कोई मुसीबत पेश आए तो वही कहे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौटना है। और फिर ये कहे ए अल्लाह मुझे इस परेशानी में अज्र दे और इसका बेहतर बदल अता फरमा। अगर कोई ऐसा करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है और उसे बेहतर बदल अता फरमाता है। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब मेरे शौहर अबू सलमा ने वफात पाई तो मुझे वो हदीस याद आई जिसको वो मुझसे बयान करते थे, तो मैंने पढ़ लिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह ही की तरफ के लिए हैं और हमें लौटकर अल्लाह ही की तरफ जाना है। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा और खैर से मेरी तलाफी फरमा। लेकिन मैंने दिल में सोचा, अपने दिल में कहा कि अबू सलमा से बेहतर मेरे लिए कौन होगा। हदीस में है कि जो ये पढ़ेगा तो अल्लाह ताला बेहतर बदल अता फरमाएगा और मेरे शौहर अबू सलमा ने दुआ दी है कि मेरे बाद जो है मुझसे बेहतर शौहर अता करना। तो अबू सलमा से बेहतर मेरे लिए कौन हो सकता है।
मैं ऐसी सोचती रहती थी। आखिरकार हदीस की भी तस्दीक हो गई और अबू सलमा की दुआ की कबूलियत भी जाहिर हो गई कि थोड़े ही दिनों के बाद अबू सलमा से बदरजहा बेहतर सारी कायनात में सबसे अफजल, सबसे आला मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल के वीराने में दाखिल हुए। रसूल पाक खुद उनके घर तशरीफ लाए, दरवाजे पर दस्तक दी और उनके बेटे को बशारत सुनाई कि आप उनकी माँ के लिए निकाह का पैगाम लाए हैं। ये सुनकर उम्मे सलमा कश्मकश में पड़ गई कि रसूल पाक को क्या जवाब दें, लेकिन उन्होंने पैगाम कबूल कर लिया और 3 उज़्र पेश किए। पहला उज़्र ये कि या रसूलल्लाह, मैं सख्त गैरतमंद औरत हूँ, मुझे गैरत बहुत आती है। दूसरी बात यह है कि बच्चों वाली हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। तीसरी बात यह है कि मेरा यहाँ कोई वली नहीं जो मेरा निकाह करे। सरकार ने उनकी तीनों बातें कबूल फरमाई। अब उम्मे सलमा को क्या उज़्र हो सकता है? 4 हिजरी माह शव्वाल में महीना ख़त्म होने से चंद दिन पहले ही प्यारे आका ने उम्मे सलमा से निकाह फरमा लिया और उस मुबारक हुजरे में ठहराया जहाँ पहले ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा रहती थी, क्योंकि उस वक्त उनका इंतकाल हो चुका था। इस तरह आप एक बेवा और 4 यतीम बच्चों का सहारा बन गए। उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म पर सरे तस्लीम खम करती थी और इस बात का बड़ा ख्याल रखती थी कि किसी लम्हे भी आपकी हुक्म अदूली ना होने पाए। उम्मे सलमा ने हुजूर से निकाह के फौरन बाद आपके घर का कामकाज संभाल लिया। इस बात की कोई परवाह नहीं की कि आज वो दुल्हन बनकर आई हैं, आज तो उनकी खिदमत के लिए औरों को आना चाहिए, ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की खिदमत शुरू कर दी। मुत्तलिब बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि सरजमीन अरब की ये बेवा खातून उम्मे सलमा हुजूर के घर मगरिब के वक्त दुल्हन बनकर दाखिल हुई और रात के आखिरी हिस्से में वो चक्की पर आटा पीस रही थी। सरकार की अज़वाज में से सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ये कुंवारी थी, बाकी जितनी भी आपकी बीवियाँ हैं सब के सब बेवा थीं। आपने बेवा औरतों का को सहारा दिया और हर एक बीवी से निकाह करने में बड़ी मसलहतें थीं। ये जो लोग एतराज़ करते हैं कि सरकार ने इतनी बीवियों से शादी की इतना निकाह किया है और इसको गलत अंदाज से बयान करते हैं, इस पर एक बयान होना चाहिए। इंशाल्लाह कभी इस पर एक बयान होगा। इसमें मसलहत होती थी। अब यही देखिए थे उम्मे सलमा से आपने निकाह किया तो इसके असबाब क्या हुए? पहला सबब ये है कि रसूल करीम और उम्मे सलमा का निकाह जो ये हुआ है, उम्मे सलमा और उनके शौहर अबू सलमा दोनों ने शुरू ही में इस्लाम कबूल कर लिया और हफ्सा की तरफ हिजरत की। जब अबू सलमा के इंतकाल की वजह से उम्मे सलमा अफसुर्दा और फिक्रमंद रहने लगी तो हुजूर ने उनकी दिलजोई के लिए उनसे निकाह करके उनको सारे मुसलमानों की माँ बना दिया। पहले 4 बच्चों की माँ थी, आपके निकाह में आने के बाद उम्मुल मोमिनीन हो गई, सारे मुसलमानों की माँ बन गई। दूसरा सबब यह था कि अबू सलमा आपकी फूफी के बेटे थे और आपके रज़ाई भाई भी थे। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी किफ़ालत और तरबियत के लिए आपने उन बच्चों की माँ उम्मे सलमा को अपने निकाह में ले लिया कि अब उम्मे सलमा की भी आप जो है किफ़ालत करेंगे और उनके बच्चों की भी आप किफ़ालत करेंगे। तीसरा सबब यह था कि उम्मे सलमा की कौम बनु मखजूम, अभी वो पूरी कौम काफिर थी, उस कौम को इस्लाम की दावत देने के लिए ये रिश्ता नहायत जो है कारामत था और कारामत साबित हुआ। उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, रिश्ता हो गया उस कबीले से, वो पूरा कबीला बाद में जो इस्लाम लाया।
चौथा सबब ये था कि उम्मे सलमा बड़ी अक्लमंद थी, बहुत समझदार थी, बहुत दुरुस्त राय रखने वाली खातून थी। वो नाजुक मामलात में मुफीद और दुरुस्त मशवरे दिया करती थी। आपने इसलिए भी उनसे निकाह फरमाया। और पांचवा ये कि ये निकाह इस्लामी मुआशरे की रहनुमाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ कि हज़रत उम्मे सलमा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी हदीसें रवायत की और इस तरह इस्लाम के बहुत से अहकाम को उम्मत तक पहुँचाने का सबब बनी हज़रत उम्मे सलमा। अल्लाह ताला हज़रत उम्मे सलमा और तमाम अज़वाज मुतहरात का साया हमारे ऊपर कायम रखे, दुनिया में भी हश्र में भी। फातिहा।